ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। फसलांसर के मिलिट्री एरिया में वाक़ जामा मस्जिद कुतुब शाही में तामीरी काम इख्तिताम को पहुंच गया है। मस्जिद में फौजी मदाखलत के बाद तामीरी कामों को रोक दिया गया था, लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कोशिशों से तामीर का काम दोबारा शुरू किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिस रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने मस्जिद कुतुब शाही में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर ब्रिगेडियर अनुपम शर्मा व दीगर मौजूद थे। अमीरपेट में मस्जिद कनीज फातिमा का नमाज जुमा की अदायगी के साथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। बैरूनी इमदाद के जरिए मस्जिद की तामीर अमल में लाई गई। तकरीबन 38 लाख रुपए से मस्जिद का तामीरी काम मुकम्मल हुआ। मस्जिद में मैयत के लिए गुस्ल का भी इंतजाम किया गया है। सैयद अबुल हसन सादी और मोहम्मद फैजुद्दीन अशरफी की कोशिशों से मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी मोटी अरबिक बोलने से जो है आज मस्जिद कनीज फातिमा बन गई। ये अरब से आए हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन से, और यहाँ पे आके जो है हमको मस्जिद कनीज फातिमा 40 मकानात में जो है के एरिया में शानदार मस्जिद बनाए, और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारक जो है। बालानगर में हजरत अरब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के करीब शोभरा कॉलोनी में खराब ड्रेनेज लाइन की मरम्मत के लिए 4.5 लाख रुपए की रकम जारी कर दी गई है। इलाके में ड्रेनेज की खराब लाइन के बायस आलूदा पानी घरों में दाखिल हो जा रहा था, जिससे मुकामी अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि मुकामी रुकन असम्बली को कई मरतबा शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस के मुकामी क़याद मोहम्मद नसीर और बी प्रकाश गौड़ की कोशिशों से ड्रेनेज लाइन की मरम्मत की गई। उन्होंने इलाके का दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद सुजा और मोहम्मद अजीम भी मौजूद थे। आज ये ड्रेनेज का काम जो इनाग्रेशन हुआ गया, तकरीबन दिनों से पेंडिंग था ये काम हो। 2 साल से यहाँ के लोग इतना सितम वो गुजार रहे थे, तो यहाँ पे तकरीबन लोग बीमार भी हुए। बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अहदेदारों ने खुतबुल्लापुर मंडल में HMT के अहाते में वाक़े नाजायज कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। JHMC अहदेदारों ने गैर मजाज तौर पर तामीर करदा दीवार को मुनहदिम कर दिया। बताया जाता है कि इलाके में कई मकानात नाजायज तौर पर तामीर किए गए हैं। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मदर तेरेसा मुजस्समे के पास आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाजी धरना दिया। आंगनवाड़ी और CITU के कारकुनों ने अपने मुतालबात की अदम यकसुई के खिलाफ अपनी याददाश्त को कुत्ते के गले बांधा। एहतजाजियों का कहना था कि उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग को 10,000 तनख्वाह तो भी होना, बल्कि हम लोग लड़ रहे हैं, और हम लोग को IF होना, परमानेंट करना। हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं ना, दुनिया में कौन भी नहीं करते, कौन से डिपार्टमेंट भी नहीं करते। और लो बर्थ बच्चे भी पैदा हुए तो हम लोग को पूछते, सर्वे होना बोले तो आंगनवाड़ी होना, IMR कम करना बोले तो आंगनवाड़ी होना, IMR MMR कम करना बोले तो आंगनवाड़ी होना। सब लोगों को, महिला लोगों को आगे बढ़ो बोल के बोलते, फिर हम लोग औरतें नहीं दिख रहे क्या? गवर्नमेंट को दिए तो मेमोरेंडम कितने लोगों को भी दिए तो उन लोग कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। इसके वास्ते कुत्ते को तो भी दिए तो कुत्ता तो भी पूरा ऑलराउंड में फिरा, तो उन्हें तो भी खाना खा के घर के सामने कौन भी आए तो बोलता ना, वैसा उन लोगों को तो भी जवाब पहुंचता बोल के हम लोग कुत्ते को दे रहे। यूपी हुकूमत ने जाते जाते सरकारी मुलाजिमीन को इंतखाबी तोहफा दिया है। मरकजी काबीना ने जुमे के रोज महंगाई भत्ता यानी DA को 90% से बढ़ाकर 100% करने का फैसला किया है। दिल्ली में काबीना की मुनक्किदा मीटिंग में DA को बुनियादी तनख्वाह में जंग करने को भी मंजूरी दी गई है। काबीना के इस फैसले से तकरीबन 50 लाख मरकजी मुलाजिमीन और 30 लाख पेंशन याफ्ताओं को फायदा हासिल होगा। लोकसभा के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियां उतनी ही तेज होती जा रही हैं, लेकिन इख्तिदार पर काबिज होने के लिए बेताब भारतीय जनता पार्टी और हुक्मरान कांग्रेस के लिए इख्तिदार हासिल करने का फासला भी इतना ही बढ़ता जा रहा है। CPI के सीनियर रहनुमा AB भरदन ने जुमे को एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को पार्टी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार के ऐलान ने बीजेपी की फिरका परस्ताना और तकसीम करने वाली जहनीत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।
क्योंकि साल 2002 में गुजरात फसादात के दौरान मोदी के रोल और उनके दौरे हुकूमत में मुबैना फर्जी एनकाउंटर को मुसलमान आज तक फरामोश नहीं कर सके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर नितिन गडकरी की तरफ से दायर हतक इज्जत के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। याद रहे कि केजरीवाल ने गुज़िश्ता 31 जनवरी को हिंदुस्तान के बदउनवान अफराद की एक फहरिस्त जारी की थी, जिसमें गडकरी का नाम भी शामिल था, जिस पर बीजेपी के लीडर ने आम आदमी पार्टी के लीडर के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया था। बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जुमे को एक बार फिर मरकजी हुकूमत और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। मोदी कर्नाटक के गुलबर्गा में रैली को खिताब कर रहे थे। मोदी ने तो इस बार कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को 10 नंबरी गांधी करार दिया है। आंध्र प्रदेश को काट कर बनाए गए तेलंगाना को लेकर मोदी सोनिया गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने 10 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपनी गलत बयानी को लेकर एक बार फिर बहस और निशाने पर हैं। इस बार मोदी ने शहीद भगत सिंह को अंडमान जेल में बंद रखने की बात कह दी। अब मुखालिफिन ने उन पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। गांधीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान मोदी ने शहीदों का जिक्र किया। इसी दौरान मोदी ने कह दिया कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने तवील वक्त अंडमान की जेल में गुजारा। अब मोदी की इसी तकरीर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी कभी अंडमान जेल में रखे ही नहीं गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर आशुतोष ने मोदी पर हमला बोल दिया है। आशुतोष ने ट्विटर पर लिखा, मोदी को मान लेना चाहिए कि उन्हें हिंदुस्तान की तारीख और आजादी की लड़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मोदी से तवक्को नहीं करते हैं कि वो भगत सिंह और आजादी की लड़ाई के बारे में जानते होंगे, क्योंकि आरएसएस ने कभी भी जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया था। आशुतोष ने कहा कि मोदी को भगत सिंह की तौहीन करने पर मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रोत राय को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी उस वक्त में अमल में आई जब उन्होंने एक मीडिया के इजलास को मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेंगे। उसी वक्त पुलिस टीम वहां पहुंची और उन्होंने खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उनके वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट को उनकी गिरफ्तारी की इत्तला दे दी है। सहारा ग्रुप के मुताबिक सुब्रोत राय उनके वालिद की सेहत नासाज होने की वजह से ही अदालत में शिरकत न कर सके थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ जारी करदा नाकाबिले जमानत वारंट को वापस लेने की दरखास्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। कबायली बस्तर इलाके में सिक्योरिटी अमले की एक टीम पर घात लगाकर किए गए मुआवजाओं के हमले में एक सब इंस्पेक्टर समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाकया छत्तीसगढ़ के जिले दंतेवाड़ा में कोकंडा के नजदीक जुमे को पेश आया। इब्तदाई रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मरने वाले अफराद में सब इंस्पेक्टर विवेक शुक्ला भी शामिल हैं। जिस वक्त ये हमला किया गया, ये सिक्योरिटी अमला एक रोड ओपनिंग पार्टी के साथ था। यूक्रेन के हुकाम ने कहा कि उसके जुनूबी इलाके क्रीमिया में हंगामी हालत के निफाज का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने जुमे को एक बयान में कहा कि कीव हुकूमत इस पहलू पर गौर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी नाफिज कर भी दी गई तो क्रीमिया में फौज तैनात नहीं की जाए और वहां पहले से मौजूद फोर्सेस को ही सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। दूसरी जानिब यूक्रेन की बॉर्डर गार्ड सर्विसेज ने बताया कि जुमे को रूस के 10 से ज्यादा जंगी हेलीकॉप्टर क्रीमिया के इलाके में यूक्रेन के फिजाई हुदूद में दाखिल हो गए। वर्ल्ड बैंक ने युगांडा के लिए $90 मिलियन का खर्च रोक दिया है। यह फैसला युगांडा की जानिब से हम जिन्स परस्तों के खिलाफ एक कानून बनाने के रद्द-ए-अमल में सामने आया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक आमतौर पर सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करता, इसलिए इसकी जानिब से ये फैसला हैरत अंगेज है। इस खर्च का मकसद युगांडा में सेहत की सहूलतों का फरोग था। वर्ल्ड बैंक के हुकाम के मुताबिक वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जिन मंसूबों के लिए ये खर्च दिया जाना था वो नए कानून से मुतासिर ना हो। पाकिस्तान की एक अदालत ने कौमी क्रिकेट टीम के बैट्समैन उमर अकमल को तलब किया है। इन पर ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी के बाद एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार से उलझने का इल्जाम है। इस पर
उन्हें 1 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद जमानत पर उनकी रिहाई मुमकिन हुई। अब लाहौर की एक अदालत ने हुक्म दिया है कि वो 11 मार्च को पेश हों। वाज़ेह रहे कि उमर अकमल ने गुज़िश्ता रोज ढाका में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी स्कोर की थी। आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में सदर राज नाफिज करने का यूपीए ने लिया फैसला। रियासत की तारीख में तीसरी मर्तबा सदर राज का निफाज। रियासत में सदर राज के निफाज पर मिलाजुला रद्द-ए-अमल। साबिक रियासती वजीर आनम राम नारायण ने फैसले का किया खैर मकदम। जयराम रमेश ने टीआरएस को बनाया कई तनकीद का निशाना। कहा, टीआरएस ने अपने मफादात के लिए रियासत को किया तकसीम। आम आदमी की जेब पर महंगाई की एक और मार। पेट्रोल के दाम में 60 पैसे जबकि डीजल के दाम में 50 पैसे का किया गया इजाफा। महंगाई भत्ता 9% से बढ़ाकर 100% करने का फैसला। तकरीबन 50 लाख मरकजी मुलाजिमीन और 30 लाख पेंशन याफ्ताओं को होगा फायदा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर मुल्क की सियासी हरारत में शिद्दत। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इख्तियार दूर। सीपीआई का दावा। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।